मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हमारी हिंदी की क्लास 5th का चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है बच्चों नसरुद्दीन की बुद्धि। ठीक है, नसरुद्दीन की बुद्धि। पाठ का सार है, प्रस्तुत पाठ में कहानी में बताया गया है कि मनुष्य के लिए बुद्धि का मूल्य धन से अधिक है, क्योंकि धन से बुद्धि नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन यदि मनुष्य बुद्धिमान है तो धन कमा सकता है। इसी प्रकार नसरुद्दीन के विषय में भी बताया गया है। आइए इसे एक बार पढ़ लेते हैं अच्छे से बच्चों। तुर्की के एक नगर में एक व्यक्ति रहता था, नाम था नसरुद्दीन। नसरुद्दीन छोटे कद का हट्टा कट्टा व्यक्ति था। वह लोगों को मुफ्त की सलाह देता था, लोग भी उसका सम्मान करते थे बच्चों। ठीक है, एक दिन नसरुद्दीन की पत्नी सार्वजनिक स्नान घर में बहुत गुस्से में लौटी। वह स्नान और विश्राम के लिए वहां गई थी, लेकिन दुर्भाग्य से वहां कर्मचारियों ने उसे स्थान नहीं दिया। वे उसे एक स्नान घर से दूसरे स्नान घर घुमाते रहे। वास्तव में वह अच्छे और साफ सुथरे स्नान घर व्यापारियों की पत्नियों और बेटियों को देते थे। नसरुद्दीन की पत्नी इस समय पर अपने से बाहर हो गई। उसे भरोसा हो गया था कि केवल व्यापारियों का ही महत्व है। शाम को घर लौटने पर नसरुद्दीन पत्नी का चेहरा देखते ही भाप गए कि दाल में कुछ काला है। उन्हें ज्यादा प्रतीक्षा भी नहीं करनी पड़ी। तुम्हें व्यापारी बनना है, पत्नी ने फैसला सुनाया। क्या? नसरुद्दीन आश्चर्य से बोला। ठीक है, नसरुद्दीन की जो वाइफ थी, जो पत्नी थी, उन्होंने कहा तुम्हें व्यापारी बनना है। तो नसरुद्दीन ने क्या करा, आश्चर्य से उन्होंने बोला कि क्या मुझे व्यापारी बनना है? व्यापारी? लेकिन मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, क्योंकि व्यापारी बनने के लिए तो बच्चों बहुत सारे पैसे भी चाहिए। ठीक है, कौड़ी हो चाहे ना हो, तुम्हारी व्यापारी बनना ही होगा। अगर ऐसा ना हुआ तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी, पत्नी कक्कड़ स्वर में बोली। नसरुद्दीन समझ गया कि बहस करने में कोई लाभ नहीं है। वह बोला, ठीक है, मुझे कम से कम 24 घंटे का समय दो। तो बच्चों 24 घंटे का समय मांगा नसरुद्दीन ने कि भाई मैं बन जाऊंगा, लेकिन मुझे 24 घंटे का समय दीजिए। परेशान नसरुद्दीन पूरी रात इधर से उधर घूमता रहा। अगले दिन वह प्रातः ही अपने गधे को साथ लेकर निकल पड़ा। वह अपनी ही धुन में कुछ सोचता हुआ चला जा रहा था कि अचानक उसकी दृष्टि एक गधे पर पड़ी। वह खुशी से उछलकर बोला, क्यों न इस गधे को बेचकर कुल धन जुटा लूं। नसरुद्दीन सीधा बाजार पहुंचा और एक खरीदार को गधा बेच दिया। बहुत मोल भाव के बाद उसे गधे के बदले सोने के 20 सिक्के मिले, लेकिन वह तो बाजार में दुकान के लिए 1 महीने का किराया था। अब उसके पास पैसा नहीं बचा था जिससे दुकान में बेचने के लिए सामान ला सके। ठीक है, अगले दिन नसरुद्दीन ने बाजार में दुकान खोली, लेकिन उसके पास बेचने के लिए कुछ न था। दुकान के एक कोने में केवल मिट्टी का एक मटका रखा था। नसरुद्दीन रोज सुबह दुकान खोलता और शाम को बंद कर देता, लेकिन जब सार्वजनिक स्नान घर में उसकी पत्नी को विशेष सम्मान दिया जाने लगा तो आखिर वह एक व्यापारी की पत्नी थी। इस तरह नसरुद्दीन के दिन खाली दुकान में बैठकर बीतने लगे। वह राहगीरों को ताकता और दुकान पर रुकने वालों को चटपटी खबरें सुनाता। लोग उसकी बातें सुनकर खुश हो जाते थे, क्योंकि उसके पास बेचने के लिए कुछ नहीं था। तो खाली टाइम में क्या करता, वो चटपटी कुछ मजेदार कहानियां सुनाता था। एक दिन बादशाह बाजार से गुजर रहे थे। वह आश्चर्य में पड़कर नसरुद्दीन की दुकान पर जा रुके और बोले, यह क्या, हमारा चतुर नसरुद्दीन दुकान पर और वह भी बिना माल सामान के। तो राजा की नजर पड़ी, यहाँ राजा है और यहाँ नसरुद्दीन है। नसरुद्दीन हाजिर जवाब तुरंत बोला, श्रीमान, बुद्धि से बढ़कर क्या माल हो सकता है। इतना कहकर कोने में रखे मिट्टी के मटके की ओर इशारा करके बोला, मेरे पास इस मटके में बेचने के लिए बुद्धि है। बुद्धि के एक टुकड़े का क्या मूल्य लगाओगे? बादशाह ने पूछा। सोने का एक सिक्का, उत्तर मिला। ठीक है, लो यह रहा सिक्का, मुझे इसके मूल्य की बुद्धि दे दो। नसरुद्दीन ने मटके से कागज का बड़ा टुकड़ा निकाला और उस पर एक कहावत लिख दी। बादशाह ने कहावत पढ़ी। बादशाह ने कागज के इस टुकड़े को अपने कमरे में दीवार पर चिपका दिया और वे इस कहावत को प्रतिदिन ऊंची आवाज में बोलते थे।
उन्हीं दिनों बादशाह के मंत्री उसकी हत्या की योजना बना रहे थे। मंत्री के पद का लालच देकर वह काम बादशाह के नाई को सौंपा गया भी था। सुबह के समय नाई बादशाह की हजामत करने आया। उसका इरादा बादशाह को मारने का था। नाई ने जैसे ही कांपते हाथों से उस तरह उठाया, बादशाह ने कहावत बोली, किसी काम को करने से पूर्व उसका फल सोच लेना चाहिए। देखो यहाँ पे ये लिख के दी थी बुद्धि। ठीक है बच्चों, पढ़ो, किसी भी काम को करने से पहले उसका फल भी सोच लेना चाहिए। नाई ने सोचा कि बादशाह को उसकी योजना के बारे में पता है। वह उस तरह छोड़कर बादशाह के पैरों में गिर पड़ा और दया की भीख मांगने लगा। बादशाह नाई की बात चुपचाप सुनते रहे। उन्होंने धोखेबाज मंत्रियों को जेल में डलवा दिया। फिर उन्होंने नसरुद्दीन को बुलाया। तुम्हारी बुद्धि ने आज मेरे प्राण बचाए। वास्तव में इसका मूल्य सोने के एक सिक्के से अधिक है। बादशाह ने नसरुद्दीन को सोने के सिक्कों से भरी थैली दी और उसे एक इलाके का नवाब बना दिया। इस तरह बुद्धि का सौदागर नसरुद्दीन सफल व्यक्ति बन गया। तो बच्चों देखा, हमारी जो बुद्धि होती है उसको कभी नापा तोला नहीं जा सकता है और ना ही खरीदा बेचा जा सकता है। और बुद्धि हम सबके पास होती है और हमें अपनी बुद्धि के लिए क्या करना चाहिए? लोगों की मदद करनी चाहिए और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों कैसी लगी हमारी कहानी? आई होप आपको अच्छी लगी होगी। तो बच्चों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों।